दोस्तों, आपके पास करोड़ों की ज़मीन है, बंगला है, गाड़ी है, रुपया है, पैसा है, रुतबा है, लेकिन आपका पैसा यदि किसी धर्म के काम नहीं आ रहा है, यदि पुण्य के कार्य में उसका सहयोग नहीं हो रहा है, तो वो आपका व्यर्थ है। दोस्तों, भगवान की नज़रों में वो एकदम जीरो है। तो दोस्तों, यदि आपके पास पैसा है, रुतबा है और कुछ यदि आप धनराशि धर्म के नाम पर खर्च करते हैं, किसी जीव के नाम पर खर्च करते हैं, तो ये आपके लिए ही एक सौभाग्यशाली वो दिन सिद्ध होता है जिस दिन आप एक दिन वो पुण्य का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, हम आज ऐसे ही एक द्वारिकाधीश गौशाला में आए हैं और वहाँ की जो हमने व्यवस्था देखी, हम देखकर बहुत खुश हुए। और यहाँ कितना अच्छा गायों के लिए, जीवों के लिए एक धर्म का कार्य हो रहा है। उनके लिए खाने की व्यवस्था हो रही है, चारे, पानी, चिकित्सा की व्यवस्था होती है। यहाँ ऐसे ऐसी कई गायें भी आती हैं जहाँ अंग भंग हुई होती हैं, बीमार गायें भी होती हैं और पाँव से लाचार होती हैं। तो ऐसे गायों का यहाँ इलाज किया जाता है। दोस्तों, तो द्वारिकाधीश गौशाला जो पिपाड सिटी के पास में नज़दीकी है और सातीन और पिपाड सिटी के बीच में ये द्वारिकाधीश गौशाला आता है और देखने में ये इतना खूबसूरत गौशाला लगता है। तो आप यहाँ आइए और धर्म के नाम पर और कुछ कीजिए दोस्तों। और बेजुबान जानवरों के लिए आप कुछ ऐसा सहयोग करके अपने पुण्य का भंडार भरिए। दोस्तों, यदि कोई जीव, चाहे वो कोई भी रूप में हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, यदि हम खाना खा लेते हैं और यदि वो भूखा रहता है, तो हमारा भी ज़िंदगी का जीवन, ये मनुष्य जीवन लेने का कोई मतलब नहीं रहता। दोस्तों, हमें भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है ताकि हम इन बेजुबान जानवरों की रक्षा कर सकें और इनके लिए खाना, दाना, पानी की व्यवस्था हम कर सकें। तो दोस्तों, हम आपको एक यही संदेश देते हैं कि आज हम द्वारिकाधीश गौशाला में आए हैं और जितना भी हो धनराशि, आप ज़रूर नहीं है कि कोई पैसे वाला ही व्यक्ति दान कर सकता है। आप 50 रुपये से गायों को चारा देकर भी ये धर्म और पुण्य का लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, पुण्य बहुत मुश्किल से मिलता है। दोस्तों, यहाँ आप संसार में पैसा खूब कमा लोगे, धनराशि खूब कमा लोगे, लेकिन पुण्य कमाना ये बड़ा मुश्किल कार्य है और ये मनुष्य शरीर में आकर ही आप पुण्य कमा सकते हो, अन्यथा कोई भी। तो आज हम आपको द्वारिकाधीश गौशाला में बताएंगे यहाँ किस तरह की अच्छी व्यवस्था है। हर तरह का कार्य आपको हम इसे रूबरू कराएंगे और आपको भी पता चलेगा कि एक जीव जंतुओं को सेवा करने से कितना दिल खुश होता है, हमारी आत्मा खुश होती है, इससे हमारा जीवन सफल होता है। दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, आप हमारा चैनल देख रहे हैं देवासु राजपुरोहित और आज हम द्वारिकाधीश गौशाला के अंदर आए हैं और आपको यहाँ की हर एक चीज़ से आपको रूबरू कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहना। तो दोस्तों, ये आज हम आए हैं द्वारिकाधीश गौशाला जो कि पिपाड सिटी और सातीन गांव के बीच में आता है और पिपाड सिटी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है द्वारिकाधीश गौशाला। और यह गौमाता गौशाला है। यहाँ पर जीवों की सेवा की जाती है, गौ माता की सेवा की जाती है और ऐसी गायें जो शरीर से लाचार हैं, पाँव से चल नहीं सकती और शरीर से किसी भी रोग से पीड़ित हैं, तो वहाँ इनका इलाज भी किया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ खूब सारी गायें यहाँ पे हैं। गायों के लिए उत्तम सुविधा की गई है। यहाँ पतरे प्लस पंखे की व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी में इनको, गायों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। गायों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है इनके लिए। यहाँ हर प्रकार की गायें हैं जो आवारा गायें घूमती हैं। वहाँ से यदि कोई गाय ज़्यादा यदि गंभीर हालत में होती हैं तो इन गायों को यहाँ ले आया जाता है और यहाँ इनकी भरपूर सेवा की जाती है। आइए हम और आपको बताते हैं, गायों के लिए पर्याप्त रिजका की व्यवस्था की गई है। अभी बीच में आपको पता ही होगा कि लंपी जो रोग है वो काफ़ी समय से यहाँ राजस्थान में या गुजरात जैसे इलाकों में पाँव पसारा था उसने, तो ऐसे में काफ़ी गायें लंपी रोग से पीड़ित हुई थी। और यहाँ गौशाला में या उनको यहाँ लाकर उनकी सेवा की जाती थी, उनकी बीमारी का पर्याप्त रूप से इलाज किया जाता था। तो ये गाय का चिकित्सा रूम है। यहाँ गायों का भरपूर इलाज किया जाता है। और ये हम आज ऐसी एक गाय से आपको मिलाते हैं। ये देखो, इस गाय का पाँव टूट गया था, तो इस गाय को यहाँ लेके आए और यहाँ इसका
चिकित्सा पद्धति के द्वारा यहाँ पर्याप्त रूप से इलाज किया गया। ये हमारे डॉक्टर हैं जो गायों के लिए तत्पर रहते हैं, सेवा के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा, और हर संभव जब भी कोई किसी भी गाय की हालत नाजुक होती है तो ये उसका इलाज करते हैं। ऐसे में आज इसी गाय का इलाज कर रहे हैं। आज गायों के साथ साथ यहाँ बैल, गाय, बछड़े, यहाँ तक कि हर जीव का इलाज किया जाता है। द्वारिकाधीश गौशाला में यहाँ मेडिकल किट, यहाँ पर्याप्त रूप से एक रूम, मेडिकल रूम यहाँ बनाया गया है। और ये देखिए, ये गायों के लिए दवा है। यहाँ हर तरह की पर्याप्त रूप से जो गाय के लिए उनको आवश्यक रूप से जो ज़रूरी है वो दवाइयाँ यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे ज़्यादातर तो एक्सीडेंट केस ही आते हैं, एक्सीडेंटली केस आते हैं, और जितना हमसे हो सकता है संभव प्रयास हम करते हैं। ये अभी 4-5 दिन पहले आई थी, एक्सीडेंटली है, और इसका पहले एम्पुटेशन किया था, वो क्या था घुटने पर से हो गया था, तो घाव भरने में दिक्कत हो रही थी, तो आज इसका वापस एम्पुटेशन किया थोड़ा ऊपर से। इसके जैसी ये गाय आप ये देख सकते हो जिसका हमने एम्पुटेशन किया था, सेम कंडीशन थी इसकी, इसलिए इसको इसी के भांति अब हमने इसका एम्पुटेशन किया है। थोड़े दिन में इसकी तरह यह चल फिर सकेगी, ये जो सामने खड़ी है। तो दोस्तों आप देख ही रहे हो कि कितनी यहाँ गायें पीड़ित होती हैं, यहाँ पैरों से चल नहीं सकती। ये आपको गाय बताते हैं, ये तो इसका पूरा पैर ही रोग इतना भयंकर फैल गया था कि इसका पैर पूरा कट गया था। कहीं कहीं रोडों पे देखते हैं कि कहीं वाहन इतना तेज़ चलाते हैं कि गायों को टक्कर मार कर चले जाते हैं, और ऐसे में जहाँ गाय इस तरह की दिखती हैं तो ये गौशाले वाले इन गायों को वहाँ से उठाकर यहाँ पर्याप्त रूप से इसका इलाज करते हैं। आइए हम एक और गाय से आपको बताते हैं। ये देखिए, ये एक और बीमार गाय है। ये सब यहाँ बीमार गायें होती हैं, यहाँ इलाज किया जाता है। ये देखो, ये देखिए, बीच बीच में अभी राजस्थान में तो लंपी रोग इतना भयंकर फैल गया था कि इलाज करते करते यहाँ चिकित्सक थक गए थे, और उन्होंने यहाँ भरपूर अपना सहयोग किया। यहाँ ये हर तरह की, ये देखो गायें, यहाँ पर इनका इलाज होता है, खाने पीने और रहने की हर तरह की सुविधा है। गायों के साथ साथ हर जीव की यहाँ सेवा होती हैं। द्वारिकाधीश गौशाला में यहाँ तकरीबन 400-500 से ज़्यादा और इससे ज़्यादा भी गायें हैं, और गायों के लिए यहाँ चारे की व्यवस्था की गई है, रिचके की व्यवस्था की गई है, डॉक्टर की व्यवस्था की गई है, हर तरह की इनके यहाँ व्यवस्था की गई है। तो आप देख ही रहे हैं, बैल, गाय, बछड़े, यहाँ तक कि हर तरह के जीव यहाँ की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। अलग अलग जगहों में बैरिकेड लगे हैं ताकि गायें, बैल आपस में झगड़ा ना करे। बैलों के लिए अलग व्यवस्था है, गायों के लिए अलग व्यवस्था है। गायों के लिए पर्याप्त रूप से चारे की व्यवस्था की गई है। तो ये देखिए, आप बताते हैं, ये देखिए दोस्तों, द्वारिकाधीश गौशाला में गायों के लिए पूर्ण रूप से चारे की व्यवस्था यहाँ की गई है। फुल स्टॉक रखा जाता है गायों के लिए। ये बछड़ों के लिए अलग व्यवस्था की गई है ताकि बड़े जो बैल है आपस में झगड़ा ना करें और इसमें से ये बच्चे घायल ना हो जाए। पानी की व्यवस्था यहाँ पे है, खाने के लिए अलग व्यवस्था है। तो यहाँ आप देख ही रहे होंगे, साथ ही साथ एक अलग से मेडिकल हॉल बनाया है यहाँ पे। यहाँ हर प्रकार की दवाएं जो यहाँ अवेलेबल हैं। और आइए हम आपको और भी यहाँ अंदर लेके चलते हैं। और अब ये नया बन के तैयार हुआ है। अभी ये देखिए, आपको
हम आपको पूरा रूप से बताते हैं। ये चारा गोदाम अब ये नया बन के तैयार हुआ है गायों के लिए। स्वर्गीय सोनाबाई चंदनमल जी वर्मा दुप्पड़, ये माशे हैं, इन्होंने ये बना के रेडी किया है। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाने में मशहूर रहते हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी ऐसे ही बिता देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म के कार्य में, परमार्थ के कार्य में यहाँ आगे आकर इस संसार और इस मनुष्य जन्म को धन्य बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको द्वारकाधीश गौशाला पूरा दर्शन करें, गौ माता के दर्शन करें। आगे ही हम ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे लोगों को बताइए, ताकि कई लोगों को इस चैनल के बारे में जानकारी मिलती रहे।